वेलकम आप सभी का एनएस स्किल लर्निंग में। आप आज सीखेंगे बड़ी सी बड़ी संख्या को पूरी तरह कैसे काटें। अगर आपके सामने कितनी भी बड़ी संख्या मिले तो उसको तुरंत और बहुत जल्दी पूरी तरह हम कैसे काट सकते हैं। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा भाजिता के नियम। अगर हमारे पास ऐसी संख्याएं लिखी जाएं तो हम उनको कैसे काट सकते हैं पूरी तरह। तो उसके लिए पहला नियम है हमारा 2 का नियम। अगर हमारे सामने ऐसी संख्याएं हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि ये संख्याएं किनसे कटेंगी और किस तरह कटेंगी। तो उसके लिए हमारे पास पहला नियम है 2 का। जब संख्या के अंतिम अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से कटेगी। अब जैसे हमारा 2 का नियम है, अब ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं 2 से पूरी तरह कट सकती हैं। जैसे इसका अंतिम अंक क्या है, 8 है, इसका 8 है, इसका 4 है और इसका 0 है। तो ये सभी संख्याएं, अगर हम और भी संख्याएं लिख दें इस तरह, हम कितनी से कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें, अगर इसको एक बार में पूरी तरह काटना है तो इसके लिए हमको इन नियम की जानकारी होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होगा या इकाई के अंक में, वह संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। अब जैसे यही संख्या है, इस संख्या में आप 2 का करेंगे पूरी तरह कट जाएगी। इसको देख लें, 2 नाम 18, 2 3 6, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 नाम 18, 2 2 चौको 8, एक हासिल 2 नाम 18, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 चौको 8 और 0। ये हमारी संख्या पूरी पूरी कट गई 2 से। इसी तरह ये भी सभी संख्याएं कट जाएंगी क्योंकि इन संख्याओं के अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6, 8 है। उसके बाद हमारे पास है तीसरा नियम। दूसरा नियम हमारा क्या है, 3 का नियम। अगर कोई संख्या 2 से जब ना काटे उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, 3 का। तो 3 का नियम क्या है, वह संख्या 3 से पूरी तरह तब कटेगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा। अब 3 का नियम क्या है, अभी 2 का नियम था कि 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह 2 से कट जाएगी। अब 3 का है कि जब संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तभी वह संख्या 3 से पूरी पूरी तरह कटेगी। जैसे इसको देख लें, 2 धन 6 धन 8 धन 8, तो 2 6 8 8 16 8 त्रिक 24। तो यह संख्या हमारी जो है 3 8 24, ये संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। इसके बाद ये दूसरी संख्या है 1 धन 3 धन 3 धन 8, इसको भी अगर जोड़ें 4 3 7 7 8 15 और यहाँ आता है 24। इनमें 3 का भाग दोनों संख्याओं में चला जाएगा तो ये संख्या पूरी तरह 3 से कट जाएगी। उसके बाद ये वाली संख्या जोड़ के हम देख सकते हैं, 1 धन 5 धन 6 धन 7 धन 6 धन 6 धन 4, इनको जोड़ने पर 6 6 दूनी 12,
छत्री का 18, 18 4 22, 22 7 होगा हमारा 29, तो आएगा इसका जोड़ आएगा 29। अब 3 के पहाड़े से 29 नहीं कटेगा, तो यह संख्या 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसके इस संख्या का जोड़ जो है 29 आ रहा है, और 29 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। ऊपर दोनों की संख्याएं इनके जोड़ में 24 आ रहा है और 15, तो ये दोनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी। उसके बाद अब जैसे हमने 3 का देखा, इसके बाद हमारा तीसरा नियम है। अभी तक आपने 3 का नियम जाना, जैसे कि हम किसी भी बड़ी संख्या को 3 से काट सकते हैं। अब हम 4 का नियम पढ़ेंगे। तीसरा नियम है हमारा 4 का। वह संख्या 4 से पूरी तरह तब कटेगी जब उस संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा। तो 4 का नियम हमारा यही है कि जब कितनी भी बड़ी संख्या हो 4 से तब पूरी तरह कटेगी जब उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं संख्या, ऐसी ये संख्या, इसके अंतिम 2 अंक हम इसमें देखेंगे 4 का भाग चला जाएगा, तो ये पूरी संख्या एक दार में कट जाएगी 4 से। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी इसमें 4 का भाग जा रहा है। तो इसको आप पूरी संख्या एक बार काट के देख सकते हैं कि 4 से को 16 एक हासिल, 4 से को 16 2 हासिल, 4 से 28 एक हासिल, 4 से को 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। इसको काटने पर ये संख्या प्राप्त होगी हमें। तो इस तरह की जहाँ जहाँ भी अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा वह 4 से संख्या पूरी तरह कटेगी। अब 4 के बाद हम देखेंगे 5 का नियम। चौथा नियम है हमारा है 5 का नियम। वह संख्या 5 से पूरी तरह तब कटेगी जब उस संख्या के अंतिम अंक में 0 या 5 होगा। यानी इसमें ये है 5 का नियम कि वह संख्या 5 से तभी काटेगी जब उसके अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 0 या 5 होगा। उसके लिए जैसे आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे एक ये हो गई संख्या, दूसरी ये संख्या। आप कोई भी संख्या लिख करके इनको इसके अंतिम अंक में 0 है और इसके अंतिम अंक में 5, इसमें आप 5 का भाग देंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगी, इसमें देंगे तो कट जाएगी। तो इसमें देख सकते हैं 5 एकम 5 3 हासिल, 5 7 35 4 हासिल, 5 9 45 1 हासिल, 5 दूनी 5 3 15 और 5 25, यानी ये संख्या पूरी बार 5 से कट चुकी है। इसी तरह ये 5 का नियम। 5 के बाद हमारा होता है 6 का नियम। अगर किसी और भी बड़ी संख्या को काटना है तो उसके लिए 6 का नियम है। 5वां नियम है 6 का नियम। 6 का नियम में ये होता है कि जब जो संख्या 2 और 3 के नियम से कटेगी वह 6 के भी नियम से कटेगी। यानी 6 का नियम सीधा और साफ है कि जो संख्या 2 और 3 के नियम से कट जाएगी वह 6 से भी। 2 का नियम क्या था? 0 2 4 6 8 होगा तो वह 2 से कट जाएगी, 2 का नियम था। और 3 का क्या था कि जब अंकों को जोड़ने पर, जैसे 1 धन 3 धन 3 धन 8, ये संख्या हमने लिया था, इनको जोड़ने पर हमारा आ रहा है 15, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। अब 3
हमने 2, 3, 4, 5, 6 का नियम जानने के बाद आप देखें 7 का नियम। तो छठवां नियम है 7 का नियम। 7 का नियम यह है कि वह संख्या 7 से पूरी तरह तब कटेगी जब उस संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में घटाने पर जो प्राप्त होगा वह 7 से भाग चला जाएगा। इसलिए हमारे पास 24 और 29, जैसे 24 और 29 ये संख्या है। 24, 29 इसका एग्जाम्पल हमने क्या बोला परिभाषा में, अंतिम अंक को 2 से गुणा करके, 9 अंतिम अंक है तो 9 का गुणा 2 से हुआ, 2 9 18 गुणा हुआ। शेष बची संख्या में घटाने पर, अब कितनी बची, 9 तो चला गया, 9 का गुणा हो गया, बची 242। इसमें 18 को घटाने पर, तो 12 में 8 गए 4 और 2 में 3 में 1 गए 2 और 2, कितना बचा 224। अब इसमें 7 का अगर भाग चला जाएगा तो यह संख्या पूरी की पूरी 2, 24, 29 7 से कटेगी। उसके लिए देख लीजिए 7 त्रिक 21, 1 हासिल और 7 दूनी 14। ये 7 का इसमें पूरा भाग जा रहा है तो ये संख्या 24, 29 भी 7 से कट जाएगी पूरी तरह। अब 7 के बाद आता है हमारा 8 का नियम, 7वां नियम। अब 7वां नियम है 8 का नियम। 8 का नियम सेम 4 के जैसे ही है। जैसे हम 4 में अंतिम 2 अंकों में भाग चला जाए तो 4 की संख्या कट जाती है, उसी तरह 8 का नियम है कि 3 अंकों में, अब 3 अंक लेंगे 8 की, वह संख्या 8 से पूरी तरह तब कटेगी जब उस संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा। तो 8 के नियम के लिए आप संख्या ले सकते हैं 25, 91, 72। जैसे अब ये इसमें 3 अंक हमारे, सॉरी, इसकी संख्या 25, 71 और 92। इसमें जैसे हमारे 192 है, इसमें अगर 8 का भाग चला जाएगा 3 अंकों में, 8 दूनी 16, 3 हासिल 2, 8 को 32। तो यह संख्या हमारी 8 से पूरी तरह कटेगी। अगर इसके अंतिम ये सिर्फ 3 अंकों में भाग चला जाएगा 8 का, तो शेष संख्या भी 8 से पूरी कट जाएगी। अब जानेंगे 9 का नियम। 9 का नियम सेम 3 के ही नियम जैसे है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से भाग चला जाएगा तो 9 से काटेगी। देखें वह संख्या 9 से पूरी तरह तब कटेगी जब उस संख्या के अंकों का
योग 9 से कटेगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए 3 धन 4 4 नहीं 3। जैसे ये संख्या है, ये हमारी 9 से पूरी तरह कट जाएगी। इसके अंकों का योग देखें 3 धन 4 धन 2 धन 4 धन 2 धन 3। 4 3 7 2 9 9 4 13 13 2 15 15 3 18। कितना आया 18। इसमें 9 का भाग चला जा रहा है, 9 कम 9 9 दूनी 18। ये हमारी पूरी संख्या 9 से काटेगी क्योंकि इसके अंकों का योग 18 है और वह 9 से भाग जा रहा है। 9 के बाद 9वां नियम हमारा है 10 का। 9वें नंबर पर नियम आता है 10 का। 10 का नियम, वह संख्या 10 से पूरी तरह तब कटेगी जब उस संख्या में 0 लगे होंगे। तो 10 का नियम सीधा और साफ है कि अगर आपके पास कोई भी संख्या है, अगर उसमें जितने 0 लगे होंगे, जैसे इसमें 4 0 हैं तो इसमें 10 का भाग जाएगा। अगर 0 नहीं होगा तो 10 का भाग नहीं जाएगा और यह संख्या 10 से नहीं कटेगी। 0 जितने 0 होंगे उतनी संख्या से वो उतने बार 10 से कटेगी। तो 10 के बाद हम 11 का नियम देखें। 11 का नियम, वह संख्या 11 से पूरी तरह तब कटेगी जब उस संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग को घटाने पर 0 या 11 आएगा तो वह 11 से पूरी तरह कटेगी। इसके लिए आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। पहली संख्या 71 27 362 है और दूसरी है 54 45। ये हमारी दूसरी। अब ये दोनों संख्याएं 11 से कैसे काटेंगी उसका नियम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। इसमें विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है? ये पहला विषम है तो पहले स्थान पर 2 है, फिर है 3 के स्थान पर 3 है, 5 के स्थान पर 2 है और 7 के स्थान पर 7 है। इन सभी का जोड़ आता हमारा 14। और सम स्थान पर कौन है? 6 है, 7 है और 1 है। इसका भी जोड़ आता 14। इसमें दिया है कि सम और विषम स्थानों के योग में घटाने पर 0 या 11 आएगा तो वह 11 से कटेगी। 14 में अगर हम 14 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 0। यानी यह संख्या पूरी तरह 13 से काटेगी। इसमें भी देख लीजिए विषम स्थान पर 5 है और 4 है, 5 4 9। सम स्थान पर 4 है और सम पर 5 है, इसमें भी 5 4 9। 9 में 9 जाएंगे 0, यानी यह भी संख्या पूरी तरह 11 से कटेगी। अब 11 के बाद अंतिम नियम है हमारा 25 का। अंतिम नियम है 11वें नंबर पर है 25 का नियम। वह संख्या 25 से पूरी तरह
तब कटेगी जब संख्या के अंतिम दो अंकों में 25 का भाग जाएगा। जैसे देख लीजिए इसका संख्या, ऐसी ये हमारी संख्या, हमने इतनी बड़ी संख्या लिख दी। इसके अगर अंतिम अंक में, जैसे इसके अंतिम अंक क्या 50 है, इसमें 25 का भाग जाएगा तो ये पूरी तरह से संख्या 25 से कट जाएगी। इसी तरह और एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए। ये है, इससे छोटी संख्या लिख दिए 25 से, इसमें अंतिम अंक में 50 है, ये भी कट जाएगी। इसमें 25 है, ये भी कट जाएगी। इसमें 75 है, ये भी 25 से कट जाएगी। तो ऐसी संख्याएं जिसके अंतिम अंकों में, तो इसका देख लीजिए 25 तियाँ 75, 3 हासिल 87, 25 तियाँ 75, 12 125, 25 पंचे 125, यानी इसको काटने पर 335 आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिसके अंतिम अंक में 25 से भाग चला जाए वह संख्याएं 25 से कट जाएंगी। तो अब हम अगले वीडियो में आपको सरलीकरण का नियम बताएंगे कि जिससे हम सवाल को कैसे सरल करेंगे, और उसको किसी भी प्रकार का कितना बड़ा भी सवाल हो, आप एक नियम से, सरलीकरण के नियम से उसको आप सरल कर सकते हैं। तो जय हिंद।